हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम यहाँ पे स्पेयर किया मेरे लिए। और जैसा कि हम लोग जो है वो कल हमने एक जो है वो पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन मॉड्यूल्स के हवाले से। अच्छा जी, अमेज़ॉन मॉड्यूल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और हाउ टू स्टार्ट अ होल सेल बिजनेस ऑन अमेज़ॉन, होल सेल FBA। तो उस बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि मॉड्यूल्स, देखें मॉड्यूल्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉड्यूल्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। और जिसके अंदर जो है वो एक PL का मॉड्यूल आता है सबसे पहले, जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। दूसरा मॉड्यूल आता है आपका होलसेल FBA का, ठीक है जी। और तीसरा मॉड्यूल आता है आपका, अल्लाह आपका भला करे, ड्रॉप शिपिंग या फिर FBM आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले जो है वो थोड़ा सा बताते चलें कि PL के हवाले से बताते हैं। देखिए, मैं किसी मॉड्यूल को जो है वो, अल्लाह ना करे, कि ये नहीं कहता कि ये मॉड्यूल जो है वो अच्छा नहीं है या ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। देखें, PL के मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ है, आप अपना एक एसेट बिल्ड करते हैं, एक एसेट अपना डेवलप करते हैं, जिससे जो है वो आपको एक अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू योर सम एफर्ट्स, आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आप अपनी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आपको आपकी अर्निंग्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इट विल टेक टाइम। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई भी छोटा सा जो है वो काम शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक अपने मोहल्ले में जो है वो एक शॉप जो है वो खोल ली है और सारा कुछ है, उस हवाले से आप काम कर रहे हैं। तो शॉप को देखें, जब आप शॉप खोलेंगे तो आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो कोई शॉप देखी, उसका जो है वो आपने एडवांस भरना है, फिर रेंट देना, रनिंग रेंट देना, ये करना है वो करना है। काफ़ी सारे उसकी जो है वो चीज़ें आपके साथ जो है वो जुड़ जाती हैं, उसके एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। इसी तरह PL भी है, ठीक है जी। PL को जब आपने स्टार्ट करना होता है तो आपने, चलें आपको समझ आ गई है, सारा कुछ है, आपने स्टार्ट करना है। मैं बेसिक मतलब ये कि आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोर्स से लेके चलें, लेकिन जब आप PL एक स्टार्ट करने के लेवल पे हैं तो आपने प्रोडक्ट सर्च करी, उसके बाद आपने उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको जो है वो इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराने से पहले आपने उसकी ब्रांडिंग्स करवाई, उसकी पैकेजिंग बनवाई, वट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपके हवाले से है कि आपकी ब्रांड में ये चीज़ यूनिक हो कि वो चले। तो आपने उस हवाले से उसको जो है वो मॉडिफाइड किया, आपने अमेज़ॉन भिजवा दिया। सो ये आपका एक इनिशियल एक्सपेंस आ गया, ठीक है जी। आपने एक प्रोडक्ट बनवाई, और जब आप चाइना से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर रहे हैं और वहाँ से US भेज रहे हैं, तो उसके लिए देखें, होता ये है कि आप माशाल्लाह से सब समझदार हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जितना आपकी क्वांटिटी कम होती है, उतना आपको फ्रेट चार्जेस या कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और आपके फ्रेट चार्जेस, अगर आप उसी को जो है वो क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो आपके उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसी हवाले से जो है ना, दूसरे लोग भी सोर्सिंग करते हैं कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी मंगाऊंगा तो मुझे जो है वो अल्लाह आपका भला करे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्रेट चार्जेस, जो वट एवर जो उसके सी चार्जेस वगैरह जो होंगे वो मुझे कम पड़ेंगे। तो इसलिए एक आपकी हैंडसम अमाउंट उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है, जो कि जो है वो, अगर आप एक छोटे PL से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम काइंड ऑफ $5,000 और मे बी $6,000, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपको चल पड़ता है। अच्छा, जब आपका जो है वो एक आप उसके ऊपर चले गए और आपने $5,000 $6,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, सारा कुछ कर दिया, ठीक है जी। तो उसके अंदर वहाँ पहुँचने के बाद, अमेज़ॉन FBA के अंदर पहुँचने के बाद, आपने जो है फिर वहाँ पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्रेशन और अपना जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपने लिस्टिंग लगाई है, वो जारी है 10वें पेज पे, तो आपने उसको लेकर आना है फर्स्ट पेज पे, रैंकिंग्स बढ़ानी है आपने, जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेकर आने हैं उसके बाद, ताकि जो है वो प्रोडक्ट्स लोगों को पता चले और आपको बिज़नेस मिले।
तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप मार्केटिंग शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह की आगे मतलब ये सिंपल इज़ दैट, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी जो है वो एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एग्जांपल्स यही हैं कि कोई रेस्टोरेंट शुरू हुआ कराची के अंदर या पाकिस्तान में कहीं पे भी आप ले लें, कोई एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट शुरू हुआ, पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट शुरू हुआ तो पिज़्ज़ा वाले बहुत है मार्केट के अंदर, बहुत सारे बैठे हैं। आपने अपनी पिज़्ज़ा के अंदर कोई ऐसी यूनिकनेस लानी है कि क्लाइंट आपके पास आए। आपको डिलीवरी सर्विस अच्छी करनी है, कस्टमर सपोर्ट देनी है, आपने जो है उसकी प्राइसिंग अच्छी रखनी है, आपने उसके साथ कुछ गिव अवेज देने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि गिव अवेज के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो आप पिज़्ज़ा ही ऑफ़र करें, पिज़्ज़े के साथ डेजर्ट ऑफ़र करते हैं, कुछ भी ऑफ़र करते हैं, तो इट्स सेम एज इट इज़ वही चीज़ अगर आप अपनी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। उसके साथ मिसाल के तौर पे बाय वन गेट वन फ्री दे दिया, या फिर उसके साथ अगर आप जो है वो एक फॉर एग्जांपल बेड की साइड टेबल बेच रहे हैं तो उसके साथ आपने एक लैम्प दे दिया, या जो है वो एक कंप्यूटर टेबल बेच रहे हैं तो आपने जो है उसके साथ स्टेशनरी का एक स्टैंड दे दिया, या फिर आपकी कोई छोटी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल किचन से रिलेटेड है, किचन के अंदर रिलेटेड है, आपने जो है वो किचन की नाइफ़ बेच रहे हैं तो आपने उसके नाइफ़ का जो है वो कवर उसके साथ दे दिया फ्री में। कवर नहीं दे सकते तो उसके साथ जो है वो कुछ छोटी मोटी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो उसके साथ कर दी। मिसाल के तौर पे जो है सॉल्ट एंड पेपर का जो है वो बॉक्सेस उसके साथ दे दिए। तो इट्स टोटली ऑल डिपेंड्स ऑन योर टैक्टिक्स हाउ एंड स्ट्रेटजी हाउ यू विल अप्लाई ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है जी। उस प्रोडक्ट को आपने जो है वो किस तरह लेके चलना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और आप उस स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो इट टेक्स टाइम, और वो टाइम जो होता है कम से कम जो दूसरे बड़े लोग माशाल्लाह से जो है वो मार्केट के अंदर बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे कम्पीट कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, वो बहुत नॉलेजेबल हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि कुछ मेरे मेंटोर्स भी हैं, और जो है वो चीज़ें हैं वो लोग समझा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा समझा रहे हैं। तो उसके अंदर टेक टाइम अराउंड 5 to 6 मंथ्स जो वो लोग रेफ़र करते हैं कि 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट ये है कि 6 मंथ्स के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये होता है उसके अंदर। अब ये जो सारी टैक्टिक्स हैं, जो मार्केटिंग्स हैं, अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर तो आपको उसके पीछे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है जी। आपकी एक इनिशियल एक्सपेंस आई कि आपने जो स्टॉक लिया उसके साथ आपने एक छोटा सा चीज़ अटैच कर दिया, जब वो स्टॉक उसके साथ अटैच हुआ तो उसकी भी कॉस्टिंग आई, तो फिर जब आप सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती गई, चीज़ें चलती जाती हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड इन पीएल लैंग्वेज ब्लीडिंग। मतलब आपको ब्लीड करना पड़ता है, ब्लीडिंग करनी पड़ती है, लॉस करना पड़ता है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट लॉस यू कैन से, बट यू कैन से इट्स ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। आपकी इन्वेस्टमेंट उस पर लगती जा रही है, 6 महीने तक जो है वो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं आप ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने के लिए। अगर आप बिल्कुल अच्छे वे के अंदर अच्छी स्ट्रैटेजीज़ अपना के और सारा कुछ करके जो है वो उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला एक पॉइंट पे आके आपका एक एसेट डेवलप हो जाएगा जिससे आपको अच्छी रिटर्न इनकम आ रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि पहले महीने के अंदर ही जो है जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है $5,000 की या $10,000 की जो पहुंच गई है, मतलब 5,000 आपने स्टॉक पे लगाई, 10,000 तक वो पहुंच गई, तो वो $10,000 आपके वापस एक ही हफ्ते में आ जाएंगे, या एक महीने में आ जाएंगे, या 2 महीने में आ जाएंगे, ठीक है जी। इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो आपके टाइम टू टाइम आएंगे, आपकी सेल्स जनरेट होंगी, सेल्स होंगी आपके, उसके हिसाब से भी थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस चल रहे होंगे, बिकॉज आप जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके पीछे एक एक्सपेंस होता है, वो प्रोडक्ट जितने में आई होती है उसकी कॉस्ट होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो भी आपने बेयर करनी है। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। फिर हम लोग उसको जो है वो एक कह लें कि एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उसको सिक्योर करते हुए चलते हैं। तो उसका सिक्योर सिस्टम क्या होता है कि आपने कुछ पैसा उसमें से विड्रॉ किया अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, जो किचन एक्सपेंसेस हैं, जो हर किसी की ज़रूरत है, ठीक है जी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें आपने उसी मनी को जो है वापस अपने अकाउंट में रोल करना शुरू किया, जिससे जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो वापस रिकवर होना शुरू हो जाती है इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से ये पीएल का सेटअप चलता है, ठीक है जी। ये पीएल के सेटअप के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, काइंड ऑफ $10,000, $11,000, $12,000। इसके अंदर कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं कि देखें, जब हम लोग कोई चीज़ किसी बिज़नेस के अंदर एंटर होते हैं
तो हमें काफ़ी हद तक जो है वो उसके बारे में पता होता है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। हमने ये जो मास्टरमाइंड का जो एक प्लेटफॉर्म है, हमने जो ये बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि भाई जिनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आप यहाँ पे आके शेयर करें ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अब वो आपके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं? वो प्रॉस एंड कॉन्स आपके ये होते हैं कि कभी तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी चल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभार आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है जी, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास टोटली 11 का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने उठा के पीएल में लगाया और वो कोई गलती कर गए और उनको जो है वो लॉस हो गया, या उनकी प्रोडक्ट 6 महीने बाद नहीं चल पाई है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी एक डिफरेंट जो है वो सिनेरियो में चला जाता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, बहुत सारे सीनियर्स लोग जो है वो बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं, पीएल भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो पीएल के अंदर आप उन सीनियर्स को फॉलो करें, अपने मेंटोर्स को फॉलो करें। जब वो फॉलो करेंगे, वो जो स्टेप्स बताते हैं उनको समझें, अपनी स्किल डेवलप करें। मैं हमेशा स्किल्स के बारे में बात करता हूँ, अपनी स्किल डेवलप करें, उनको समझें, उनके जो तरीक़ेकार हैं उनको लेके चलें। और जब आप उनके तरीक़ों को लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है वो, अगर आप कोई चीज़ लैप्स नहीं करते और अपनी एक ड्यू डिलिजेंस उसके अंदर दिखाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप जाके आगे इंशाल्लाह ताला सक्सेस पाते हैं। ठीक है जी, ये एक पीएल का तरीका है। पीएल महंगा है, ठीक है जी, और उसका इनकम जो है वो आपकी आती है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद आपकी इनकम जनरेट होना शुरू होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आती हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं जी, होलसेल एफबीए। होलसेल एफबीए क्या है जी? ये भी एक तरीके की शॉप है आपकी। अमेज़ॉन के ऊपर देखें, सॉरी मैं बता लूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर जो भी चीज़ आप शुरू करते हैं उसको स्टोर फ्रंट, वो लोग कहते हैं कि स्टोर फ्रंट है आपका। स्टोर फ्रंट वो इसीलिए कहते हैं कि एक तरीके की आपकी शॉप है। तो शॉप की एक हम लोगों को जो है, जो हम लोग नॉलेज रखते हैं, तो हम नॉर्मल शॉप्स वगैरह पे जो जाते हैं हम लोग अपने गली मोहल्ले वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग शॉप्स देखते हैं, तो उनका एक क्राइटेरिया जो चल रहा होता है, जिस तरीके से वो लोग चीज़ें रोल हो रही होती हैं, वो चीज़ें हमें मालूम होती हैं। तो हम उसी हिसाब से जो है वो बताएंगे कि एक शॉप है हमारी, ठीक है जी। अब हमने शॉप खोल ली, फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर खोला, जनरल स्टोर खोला, तो अब हमने शॉप स्टार्ट कर दी है यार। अब शॉप स्टार्ट कर दी है, तो अब हमें जो है वो इस शॉप के अंदर इन्वेंट्री जो है वो लोड करनी है। ठीक है जी, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है वो टॉपिक से हट रहा हूँ। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो इसको दोबारा रिव्यू करूँगा और मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो आपके आंसर करूँगा। मैं इसको पहले डिफ़ाइन कर दूँ, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ। ठीक है जी, सॉरी। तो जी मैं बता रहा था कि होलसेल एफबीए की शॉप है। अच्छा जी, होलसेल एफबीए की शॉप है, हमने शॉप खोल ली, शॉप खोलने के बाद हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर इन्वेंट्री डालेंगे। जनरल स्टोर खोला है तो डेफिनेटली हम लोग जो है उसके अंदर आटा, चावल, दाल और घी, तेल, वटेवर जो भी चीज़ें मैंने रखनी है वो मैं रखूँगा। अच्छा, वो रखूँगा कहाँ से, वो लूँगा कहाँ से? मैं डेफिनेटली उसका होलसेलर ढूँढूँगा। होलसेलर से मैं उठाऊँगा कि भाई होलसेलर से पहले मैं अपना अकाउंट जनरेट करवाऊँगा कि भाई मुझे होलसेल का अकाउंट बना के दो, ये मैंने शॉप खोली है, मैं जो है वो रिटेल करना चाहता हूँ, मुझे होलसेल पे दें। होलसेलर वाला मुझे एक अपनी जो है वो एक लिमिट बता देगा कि सर आप मुझसे इतने का माल ख़रीदेंगे तो मैं आपको जो है वो होलसेल पे दूंगा। तो ये एक तरीका हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है भाई, मैं इतने का ऑर्डर देता हूँ, आप मुझे होलसेल पे माल दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ। मैंने उनसे माल लिया, अपने स्टोर पे रखा, बेचना शुरू किया, ख़त्म हो गया, मैंने दोबारा कॉल करी कि सर जी मुझे ये चीज़ आइटम ख़त्म हो गई है, ये आप भेज दीजिए। वो कहेंगे सर इतने का ऑर्डर पूरा करें। मैं कहूँगा चलो ठीक है। एक दो दफ़ा आई थिंक सो मेरा इस तरीके से चलेगा कि मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, अच्छा हो जाएगा, तो होलसेलर मेरे पास आया करेगा कि सर आपने ऑर्डर नहीं दिया इतने दिनों पर, फिर वहाँ पे मेरी चीज़ें चलेंगी। ठीक है जी, तो ये एक बिज़नेस आप जब ब्रॉड करते हैं तो ये आपको बेनिफिट्स आते हैं कि आप फिर अपनी मर्ज़ी के मालिक होना शुरू हो जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ आपका ये भी एक एसेट बन रहा है। ठीक है जी, तो अब हम वापस होलसेल एफबीए की तरफ आते हैं। तो होलसेल एफबीए भी बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। होलसेल एफबीए का मॉडल क्या है कि सर हमने पहले होलसेलर ढूंढा, होलसेलर से बात करी कि भाई हम जो है वो ये अपने स्टोर फ्रंट पे बेचना चाहते हैं, आप हमें होलसेल का अकाउंट बना दीजिए, होलसेल दे दीजिए। वो कहते हैं ठीक है जी, हमारी ये मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है, आप ये पूरी कर लीजिए, इतने का आप हमसे माल ख़रीद लीजिए, तो हम जो है वो आपको माल दे देते हैं, आप बेचिए। पहली दफ़ा होगा कि मैं जो है वो थोड़ा सा, मुझे इसके अंदर प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। मैंने जो है वो
वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे मांगेंगे, रिटेल सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, चीज़ें मांगेंगे, तो मैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। एक दफ़ा बस रजिस्टर होने की बात होती है, एक दफ़ा रजिस्टर हो गया, उनसे माल उठा लिया, ठीक है भाई, आपकी एक कंटिन्यूशन बन गई, तो फिर होलसेलर जो है वो आपसे एक पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लेजिटमेट जो है वो एक रिटेलर है जो कि बेच रहा है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने होलसेलर ढूंढना है, उससे होलसेल पे माल लेना है, उसकी मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसको ले जाके अपने स्टोर फ्रंट पे सेल आउट करना है। स्लीक एंड सिंपल होलसेल का तरीका है ये, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रांड्स क्या हैं। देखें, अब जब आप होलसेलर से ख़रीद रहे हैं माल, तो आप होलसेलर से माल ख़रीदिए, बिल्कुल ख़रीदिए, कोई मसला नहीं है। ब्रांड से डायरेक्ट माल ख़रीदने का क्या एक लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, जब आप ब्रांड्स को ढूंढते हैं और ब्रांड्स के अंदर जो चीज़ें करते हैं, तो ब्रांड क्यों जो है वो रेफ़र की जाती है, क्योंकि ब्रांड और हम रिटेलर, ये दो स्टेप्स हैं। बीच में एक स्टेप होता है होलसेलर का, ठीक है जी। यहाँ से हम आए होलसेलर के पास से गए हम ब्रांड के पास, तो ये 3 स्टेप्स हो गए। अगर हम इसमें से बीच में से एक होलसेलर का स्टेप उठा दें, तो होलसेलर्स का जो मार्जिन है वो भी हमें मिल जाएगा, हम प्रॉफिट में अच्छे हो जाएंगे। ब्रांड से फिर अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्या पता वो हमें जो है वो आगे की कुछ डील्स आएंगी, जैसे कि दूसरे जो फेस्टिवल्स इनके आते हैं, सीजन फेस्टिवल्स जो होते हैं, काइंड ऑफ हैलोवीन हो गया, और जो है वो क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, मार्डी ग्रास हो गया, कोई भी जो भी फेस्टिवल्स इन लोगों के आते हैं उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सेल्स होती हैं, तो उनके ऊपर जो उनकी डील्स चल रही होंगी वो हमें मिलेंगी। तो डिफरेंट आपका एक कह लें कि ब्रांड से कांटेक्ट में ये आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको जो है वो मिडिल मैन आपका हट जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए ब्रांड्स के पास जाने का कहते हैं। तो होलसेल का आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होलसेलर ढूंढा हमने, होलसेलर से बात करी, होलसेलर से अकाउंट बनाया, होलसेलर से माल ख़रीदा, अपने स्टोर फ्रंट पे लेके गए और वहाँ सेल आउट कर दिया, ठीक है जी। ये तरीका है होलसेल एफबीए का। अच्छा जी, आते हैं हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ। देखें, ड्रॉप शिपिंग और एफबीएम, ये दो चीज़ें इसलिए हैं कि ड्रॉप शिपिंग ज़्यादातर लोग जो लेते हैं वो उस सेंस में लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हमने क्या किया, किसी रिटेलर से माल देखा कि हाँ यार ये हमें अच्छी प्राइस में मिल रहा है, हम गए अमेज़ॉन के ऊपर, हमने जाके देखा कि भाई ये बिक रहा है, अल्लाह आपका भला करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन पे बिक रहा है $30 का, आपको मिल रहा है $15 का। आपने जो है वो रिटेलर से लिया और यहाँ पे लिस्टिंग, यहाँ रिटेलर के प्राइजेस देखे, लिस्टिंग लगा दी, और आपको जैसे ही ऑर्डर आया, आपने वहाँ से सारे अपने क्लाइंट का डाटा उठाया, उसका नाम, उसका एड्रेस, और आप गए रिटेलर के पास जिससे आपने अपनी आइटम सोर्स की भी है, उसके पास गए, उसके पास जाके आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके अपने क्लाइंट की अपनी डिटेल दे दी, तो आपका जो रिटेलर है जिससे आप माल ख़रीदें, जिसके आप क्लाइंट हैं, वो जो है आपके क्लाइंट के जो है वो एड्रेस पे माल डिलीवर कर देगा, पेमेंट आप कर दीजिए ऑनलाइन। तो ये इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कहलाती है, जो कि कहीं हद तक जो है वो अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता रिटेलर से माल ख़रीदना। ख़ास तौर से याद रखिएगा, रिटेलर से माल ख़रीदने को अमेज़ॉन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं इन चीज़ों पे, अगर ये जो है वो आपसे इन्वॉइसेस मांग ले और चीज़ें आ जाएँ, तो ये जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, ठीक है जी। अच्छा जी, एफबीएम क्या है? एफबीएम जो हम लोग कहते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट्स, ठीक है जी। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट्स आ गया। मर्चेंट जो है वो या तो आप ये कर लें कि किसी होलसेलर को ढूंढा, आपने उससे होलसेल से जो है वो सामान उठाया और आप एफबीए करवा दें, तो वो तो होलसेल एफबीए हो गया। अब आप कहना चाह रहे हैं कि यार मैं जो है वो अमेज़ॉन की फ़ी जो है वो मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं खुद ही जो है ना इसको पूरा सपोर्ट वपोर्ट सब कुछ संभालूंगा, अपने हाथ से, अपने एंड से करूँगा, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप या तो प्रेप सर्विस वालों को ढूंढेंगे, प्रेप सेंटर ढूंढेंगे, उनके वेयर हाउस में माल भिजवा दिया, और जब आपको ऑर्डर आतेगा तो आप उनको भिजवा दें, या फिर आप अपने कोई भी चाचा मामा ताया अंकल खालू और आंटी कोई भी हों, उनसे बात कर ली कि भाई मैं ये माल ख़रीद के आपके घर भिजवा रहा हूँ, जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपको ये जो है वो एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा, आप फला जो है वो कुरियर सर्विस वालों के पास या किसी के पास चले जाएँ और वहाँ से जो है वो आप इसको मेरे क्लाइंट के पास भेज दीजिए, ठीक है जी। तो वो इस तरीके से कर लेंगे, तो उसके अंदर आपके पैसे और सेव हो जाएंगे, क्योंकि आप रेप सर्विस भी यूज़ नहीं कर रहे। अब आपसे उनकी जो है वो जो है ना कह लें कि प्रॉफिट शेयरिंग या
किसी भी चीज़ की जो भी बात हो रही है वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। डजेंट मैटर कि वो आपसे जो है वो 50% मांग लें या 30% मांगे, 10% मांगे, ये वो आपका काम फ्री में करें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या जो है वो चीज़ें हैं और किस तरीके से चलेगी। ठीक है जी। तो ये जो है वो मैंने मॉड्यूल्स जो है वो बता दिए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर होता है मेरे पास तो मैं ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या शहरियार साहब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी सारे लोग सलाम कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इफ़ आई ओपन इंडिविजुअल अकाउंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कैन आई अपग्रेड इट टू यूएस कंपनी लेटर। रेहान मुजफ़्फ़र साहब, जी बिल्कुल रेहान मुजफ़्फ़र साहब, बिल्कुल। अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अकाउंट खोल रहे हैं, अकाउंट को पहले आपने जो है वो अपग्रेड करना होगा ग्लोबली। आप उसको जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे, यूएस मार्केट को सेलेक्ट करेंगे। जब आप यूएस मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके साथ जो है वो आप एसोसिएट हो जाएंगे, और जब वहाँ होल सेलर से आप बात कर रहे होंगे, चीज़ें चल रही होंगी, तो फिर आप अपने अकाउंट को जो है वो उससे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आई हैव सम क्वेश्चंस एज वेल। तैमूर शेख साहब बिल्कुल करिए, आप मुझे यहाँ कमेंट्स में दे दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। Nowadays mostly supplier won't work for Amazon, then how to make them satisfy? देखिए मुग़ल ज़हीर साहब ने एक सवाल किया है कि आजकल जो है वो कुछ होल सेलर जो है वो अमेज़ॉन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। देखें, अमेज़ॉन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर भी काफ़ी सारे वेज़ आते हैं। मुझे भी एक ऐसी क्वारी आई थी जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमारा होल सेलर कह रहा है कि मैं अमेज़ॉन के पास नहीं भेजूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उनसे बात करिए कि अगर आप अमेज़ॉन के पास नहीं भेज रहे, क्योंकि वो अपना एक प्रैक्टिस या फिर अपना वर्क एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा कि हम जो है जब अगर वो अमेज़ॉन के पास नहीं भेजा तो हमें वहाँ से अमेज़ॉन की शिपिंग लेबल्स या अपने FNSQ वगैरह जो उसको भेजने पड़ते हैं, वो उसके ऊपर पेस्टिंग उसको जो है वो पड़ेगी, उसका एक अलग से जो है वो वर्क बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया, तो वो ये नहीं चाह रहा। तो वो आप सिंपली उनसे मान लें और अपने किसी प्रेप सेंटर पे भेज दें, वहाँ से काम करवा लें। तो आपको जो है वो अपने होल सेलर से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि भाई वो काम करना क्यों नहीं चाह रहा। या तो वो बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहा कि वो मना कर देता कि नहीं भाई हम अमेज़ॉन के साथ काम नहीं करते, तो एक डिफरेंट सिनेरियो आ गया। ठीक है जी। या फिर वो जो है ये बात कहते हैं कि भाई हम अमेज़ॉन के शिपिंग लेवल्स एक्सेप्ट ही करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनके दूसरे तरीके हैं, प्रेप सर्विसेज वगैरह हैं, या आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप उनके घर भेज दीजिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसामा नईम साहब, कैन आई नो कैन वी हैव LLC इन कैनेडा? मोहम्मद उमर साहब, LLC कनाडा का तो मुझे नहीं पता कि LLC बनती है या कॉरपोरेशन वहाँ पे बनती है। ठीक है जी। अलबत्ता जो है वो कनाडा के अंदर मार्केट डेफिनेटली, अगर आपका कनाडा के अंदर अकाउंट है तो आपको जो है वो US मार्केट अप्रोच करनी चाहिए। US वहाँ से करीब है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ से मिल जाती हैं, तो इसके थ्रू आप जो है वो US के अंदर काम कर सकते हैं इजीली। और अगर आप जो है वो कनाडा में काम करना चाहते हो तो कनाडा की कंपनी की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पर वर्कआउट करके इसकी मालूमात करके मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, साबिर साहब, साबिर साहब बिल्कुल जी, आप जो है वो अकाउंट कहीं से भी खोलें, UK से खोलें, UAE से खोलें, कहीं से भी खोलें, उसको आप ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे तो वो आप कोई भी मार्केट उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर सकते हैं, UK सेलेक्ट कर सकते हैं, यूरोप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप USA सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिको सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है। जो होल सेलर से कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई टेम्पलेट या कंटेंट, माज साहब ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस ये जो है वो दूसरी दफ़ा मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। एक दफ़ा सॉरी मैं भूल गया था, एक दफ़ा पहले भी आई थी कि कोई पर्टिकुलर जो है वो टेम्पलेट या कंटेंट हो, तो हम इंशाल्लाह ताला इसका कोई एक लेटर या कोई टेम्पलेट बना के जो है वो डेफिनेटली अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, जो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। कैन आई ओपन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट इन स्टार एंड चेंज लेटर टू बिजनेस अकाउंट? तैमूर शेख साहब बिल्कुल जी, हम लोग इसी तरह कहते हैं कि आप स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आप अपना इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाइए, पहले उससे काम कीजिए और उसके बाद बिज़नेस अकाउंट पे जो है वो उसको ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि जब आप अगर आप डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र करने लगेंगे तो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब एक चलता हुआ अकाउंट होता है तो वो थोड़ी सी लीनियंसी दे देता है, कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अच्छा जी, नौमान साहब वालेकुम अस्सलाम। बिजनेस अकाउंट आर नेसेसरी फॉर यूके एफबीए और एफबीएम। अशरफ अली साहब, ये बिज़नेस अकाउंट का क्या मतलब है? बिज़नेस अकाउंट मतलब आपकी एलएलसी या जो भी आपकी जो वैट रजिस्ट्रेशन लिमिटेड कंपनी है वो आपके अकाउंट से लिंक्ड हो, इसका मतलब ये है? या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे एग्जैक्टली जो है वो ये समझ में नहीं आया। अगर आप इस तरीके से कहना चाह रहे हैं तो हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो आपके पास कंपनी होनी चाहिए, जब भी आप जो है वो एफबीएम वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि एफबीएम के लिए आपको होलसेलर चाहिए होगा और एफबीए के लिए भी आपको होलसेलर चाहिए होगा। जब तक आपके पास कंपनी नहीं होगी तो आप उसके ऊपर काम उनसे रजिस्टर्ड किस तरह होंगे? तो ये एक चीज़ें हैं। अच्छा जी, एहसन साहब कह रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पीछे वाली लाइट आप लोगों को तंग कर रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं एंगल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाएगा, या फिर अगर मैंने वो लाइट बंद कर दी तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। इंडिविजुअल अकाउंट पर ओडी अकाउंट ओपनिंग की है। चलें अच्छा साहब, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट पे करी है लिमिटेड कंपनी तो अच्छी बात है, बिल्कुल आप कीजिए। उससे थोड़ा बहुत आप उसको जो है वो एक्सटेंड करेंगे, उससे चलेंगे तो आपको जो है वो आप आगे जाके जो है वो लिमिटेड कंपनी को आप उसके अंदर जो है ना अकाउंट के ऊपर ऐड कर लीजिए। और इन द मीन वाइल आप जो है वो उस लिमिटेड कंपनी से जो है अपने होल सेलर्स को फाइंड कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट चला सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली चला सकते हैं। अच्छा, suppliers won't open account for Amazon. I mean they refuse mostly. How to make them convince? Please elaborate. मुगल ज़हीर साहब देखें, सॉरी, एक्सक्यूज मी। जी तो मुगल ज़हीर साहब, एक्चुअली बात आ रही ये है कि आप जब सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं तो आपके उस कांटेक्ट करने के अंदर क्या चीज़ है, आपकी ड्राफ्टिंग क्या है, आपने उसको किस तरह कन्वेंस करना है, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब कोई कन्वर्सेशन किसी से चल रही होती है तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं बनिस्बत किसी और के कि इसको किस तरह कन्वेंस करना है, या आप उसकी थोड़ी सी जो है ना वो जजमेंटल आपको बनना पड़ता है कि आप उसकी मेंटालिटी को जज कर लेते हैं कि यार ये क्या कहेगा अब नेक्स्ट, तो मैं आप उसके लिए प्रिपेयर रहूँ। ठीक है जी, ये एक चीज़ होती है। अच्छा, अब जो सिनेरियोज मेरे पास हैं वो यही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो अमेज़ॉन पे नहीं भेजेंगे। उसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रेप सर्विस यूज़ कर लें, या आपके रिश्तेदार, कज़न, दोस्त वगैरह कोई भी वटेवर वहाँ हो, आप उनके थ्रू जो है वो उसके अंदर जो है वो अपने स्टिकर्स वगैरह पेस्टिंग करवा लें। ठीक है जी। हाँ, कुछ होल सेलर्स होते हैं जो टोटली मना कर देते हैं कि हम होल सेल आपको जो है वो अमेज़ॉन पे अपना होल सेलर से अकाउंट बना के ही नहीं देंगे कि आप अमेज़ॉन पे बेचें। आपको अगर बेचना है तो या तो आप अपनी वेबसाइट पे बेचें, या तो फिर जो है वो आप अपनी कोई स्टोर फ्रंट पे बेचें, मतलब मिसाल के तौर पे फिज़िकल स्टोर पे आप बेचें उसको। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ आ जाती है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो भाई देखें, जो लोग बेचने को ही मना कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर बनाते हैं, कुछ लोग आपको कहते हैं कि आपका अकाउंट अमेज़ॉन के ऊपर 3 महीने पुराना होना चाहिए, 6 महीने पुराना होना चाहिए, या फिर जो है वो उसके अंदर आपकी ये सिनेरियोज आ जाते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि भाई आप हमें क्या फ़ायदा देंगे। तो आप उसका पूरा उनको फ़ायदा बताएं ना कि भाई हम आपसे ये इतने का ऑर्डर लेंगे, चीज़ें करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी इस तरीके की बताएं कि वो आपसे कन्वेंस हो। अब सवालात जो आते हैं जो मेरी नज़र में है वो मैंने आपको बता दिए। मिसाल के तौर पे वो या तो ये कहेंगे कि हम जो है वो बिल्कुल ही नहीं बेचते, बेकार है, उनसे छोड़ दीजिए, उनको लैप्स कर दीजिए, टाइम वेस्ट है। ठीक है जी। जो कहते हैं कि चलें ठीक है, अगर हम अमेज़ॉन पे आपको बेचने का जो है ना वो देते हैं, आप हमें क्या प्रॉफिट देंगे, तो भाई आप उनको बताएं, मैं आपके जो है वो लिस्टिंग के ऊपर जो है वो मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज़ें कर सकता हूँ, सेल्स गेन करूँगा, मैं बिज़नेस लूँगा तो मैं आपको भी बिज़नेस दूँगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ उनको बताएं। ठीक है जी। और उनको बोलें कि मैं अपनी ही वेबसाइट से भी जो है, वेबसाइट के पोर्टल से भी जो है मैं आपको बिज़नेस लाने की कोशिश करूँगा, आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो है मैं आपकी प्रोडक्ट्स लगाऊंगा, वहाँ से भी सेल करूँगा। तो इस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट विल वर्क फॉर यू। और कोई चीज़ इंशाल्लाह ताला अगर आपके जहन में आती है ऐसी, जो आपके सामने सिनेरियो आया हो, तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए। क्या पता मैं अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उस वक्त मैं आपको अच्छा जवाब दे सकूं, तो नो प्रॉब्लम, वी आर रियली रेडी टू हेल्प यू आउट इन दिस। अच्छा जी, नौमान साहब वालेकुम अस्सलाम। नौमान सरवर साहब, बूम इन
बट अमेजोन इज नॉट टेकिंग FBA वाई? हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया मान साहब ने कि जी जो है वो आपका जो है अल्लाह आपका भला करे कि जो है वो अभी जो फ़िलहाल जो एक बूम आया हुआ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो अपना FBA नहीं ले। बिल्कुल जी, बूम आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। लोग धड़ाधड़ जो है वो ऑनलाइन सेल्स ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन के पास सेल्स बहुत अभी। अब अमेज़ॉन FBA नहीं ले रहा तो आप क्या करेंगे एज अ सेलर? आप किस तरह से उसको जो है वो अकोमोडेट करेंगे? तो देखें, अमेज़ॉन FBA नहीं ले रहा ये गलत बात है। अमेज़ॉन FBA ले रहा है, उसने कुछ कैटेगरीज खोली हैं, बहुत लिमिटेड कैटेगरीज खोली हैं जिसके अंदर हेल्थ एंड हाउस होल्ड वगैरह हैं, और कुछ क्या कहते हैं किचन एंड डेकोर की, किचन होम एंड किचन की हैं, और जो है वो आपकी कुछ कॉस्मेटिक्स की भी हैं, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स की भी हैं। इस तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन उन कैटेगरीज के अंदर भी कुछ आइटम हैं जो FBA ले रहा है। लोगों ने क्या किया कि FBM करना शुरू कर दिया, FBM करना शुरू कर दिया। FBM के अंदर भी काफ़ी सारा लोगों का पता चला कि यार FBM के अंदर भी अकाउंट सस्पेंड होने लगे। देखें इसकी वजह क्या है। जो अभी ये कोरोना वायरस की जो सिचुएशन चल रही है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है सर जी। तो ये जब ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पाकिस्तानी तो फिर भी घर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हम लोग किसी की सुनते नहीं हैं, ठीक है जी। जब हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन US वगैरह में बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ उनकी स्टेट्स के अंदर तो इतना स्ट्रिक्ट है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं स्टेट्स में लीनियंसी है, वहाँ आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि जो लोग लॉकडाउन में बैठे हैं वो लोग क्या करें, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन उन लोगों को अवेलेबल दिख रहा है। हो क्या रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहा है, प्राइम से भी जो है वो इवन दो के प्राइम सेलर से वो ख़रीद रहे हैं तो उनकी डिलीवरीज डिले हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए अमेज़ॉन ने जो है वो 1 लाख बंदों की जो है वो वैकेंसीज जो है वो निकाली हैं, ठीक है जी। अब वो 1 लाख बंदों की वैकेंसी उसने निकाली क्यों, हमें भी थोड़ा बहुत इस बारे में सोचना चाहिए कि यार ये क्यों है, किस तरीके से, मतलब एकदम लॉकडाउन के अंदर 1 लाख बंदों की वैकेंसी किस तरह, मतलब कहीं पे कोई बिज़नेस नहीं चल रहा और यहाँ जो है वो 1 लाख बंदे हायर करने के लिए खड़ा है अमेज़ॉन, हाउ? तो भाई सिनेरियोज़ ये हैं कि दूसरी जो सर्विसेज हैं, जो कुरियर सर्विसेज जो एज अ पार्टनर अमेज़ॉन के साथ चल रही थी, लॉकडाउन की वजह से डेफिनेटली उनके पास भी स्टाफ नहीं होगा। और जब उनके पास स्टाफ नहीं है तो क्या हो रहा है कि डिलीवरीज आपकी डिले हो रही हैं, कस्टमर्स कंप्लेन देते हैं, कस्टमर कंप्लेन देता है तो क्या होता है, अगर FBA होता है तो अमेज़ॉन का नाम ख़राब हो रहा है, ठीक है जी। अमेज़ॉन की FBA है तो अमेज़ॉन का नाम ख़राब हुआ कि अमेज़ॉन नहीं दे रहा। आप तो सप्लायर हैं, आप बिल्कुल हाथ ऊंचे कर लेंगे कि भाई हमने तो अमेज़ॉन को फी दी है, अमेज़ॉन डिलीवर करे, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन क्या कर रहा है, उसने FBA बंद कर दिया क्योंकि उसका डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा बैठ गया, जिसकी वजह से उसने जो है वो वैकेंसीज़ निकाली हैं। अब वो वैकेंसीज़ क्या पता राइडर्स की हों, चीज़ों की हों, फ़िलहाल मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट जो वैकेंसीज़ हैं वो मेरा जो एक आइडिया कहता है वो हैं ही इसीलिए। अच्छा, अब FBM वालों को जो है वो ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी हमने न्यूज़ पढ़ी कि अमेज़ॉन जो है वो FBA के ऊपर FBM को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है। FBM को क्यों प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, FBM को प्रेफरेंसेस इसलिए मिल रही हैं सर जी क्योंकि जब उनका FBA नहीं चल रहा, उनके पास स्टाफ नहीं है और कोई बंदा FBM लगा के बैठा है तो कहता है कि भाई तुम बाय बॉक्स ले लो और तुम सेल कर दो। जब तुम सेल करोगे तो डिलीवरी तुमने देनी है, हमने नहीं देनी, फिर अमेज़ॉन हाथ ऊँचे कर लेता है। तो क्या हुआ, बंदा फंस गया, ठीक है जी। क्योंकि जब अमेज़ॉन के पास ग्राउंड स्टाफ नहीं है, उसके पास जो है वो स्टाफ की कमी है और चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, तो आपके साथ भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से ये जो है वो जो आजकल FBA जो नहीं चल रहा और जिन्हें में प्रॉब्लम आ रही है वो यही वजूहत हैं कि FBA उसने बहुत कम कैटेगरीज जो है वो खोली हुई हैं, अभी सारी कैटेगरीज के अंदर काम नहीं हो रहा है। अच्छा जी, साबिर साहब बोल रहे हैं कि USA में अमेज़ॉन भिजवा सकते हैं, USA में भिजवा सकते हैं पर्सनल नेम से विदाउट USA अमेज़ॉन, कौन इनवॉइस किस तरह की देनी होगी? अच्छा जी, होल सेलर से आप USA में बिल्कुल माल तो भिजवा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। वो आपके नाम पे जो है वो क्या कहते हैं इनवॉइस इशू कर देंगे और आप जो है वो अगर आपके नाम पे इशू है आप वहाँ अमेज़ॉन को बता सकते हैं कि सर जी मैं इंडिविजुअल सेलर हूँ और जो है वो ये मैंने माल ख़रीदा है और ये आपके पास आ गया। तो अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं तो आप ये इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास LLC नहीं है तो आप अपना अकाउंट जो है वो
एलएलसी से मर्ज नहीं कर सकते, और जब मर्ज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन बहुत कम होल सेलर्स ऐसे होते हैं जो एलएलसी आपको माल दे देंगे, वरना दे रिक्वायर्ड एलएलसी। अच्छा जी, एहसन साहब बोल रहे हैं कि मेरा भी एक सवाल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इमरान साहब ने भी उनको रिप्लाई कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी यूरोप के अंदर ये आप तैमूर साहब लिखते हैं कि जो है वो अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो 3,000 का जो है वो आपको फ़ाइन है। तो सर कौन जाएगा? $3,000, 3,000 जो है वो इट्स अ ह्यूज अमाउंट हमारे लिए भी और वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए भी। ठीक है जी, तो ये एक वजूहात होती हैं जो लॉकडाउन के अंदर जो FBA के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अमेज़ॉन FBA वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये थोड़ी सी वजूहात हैं। अच्छा जी, नमान साहब पूछें व्हाट डू यू थिंक हाउ मच टाइम दैट गोना टेक भाई? सर अगर आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आपको भी, आपके घर वालों को भी, बल्कि हम सब के घर वालों को सबको अपने ज़ुबान में रखे और जल्द से जल्द ये सिचुएशन ख़त्म हो ताकि हमारी लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल हो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, हम काम अपना स्टार्ट कर सकें। हाँ, अच्छा, साबिर साहब कह रहे हैं विदाउट कंपनी काम नहीं हो सकता। सर काम हो सकता है, बिल्कुल काम करने को मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन होता यह है कि आपका काम लिमिटेड हो जाता है, आपके पास एक फ्री हैंड नहीं होता। क्योंकि जब आपके पास फ्री हैंड नहीं होता तो आप जो है थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं यार इसमें बेकार है, ये काम नहीं करना। तो पहले से ही अपने जहन में जो है वो एक चीज़ रखी है ना कि आपने जिस चीज़ को करना है उसमें आपको फ्री हैंड मिले कि हाँ यार यहाँ से मैंने जाना है, तो मैंने जिसको अप्रोच करनी है उसके बाद वो अगर मुझसे मिसाल के तौर पर ये नंबर मांगता है तो मैं कहूँगा ये लो ये नंबर और मुझे रजिस्टर करो। तो आपको एक फ्री हैंड मिलता है और जब फ्री हैंड मिलता है तो आप अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं, जब प्रोग्रेस दिखाते हैं तो सेल्स अच्छी होती है, सेल्स अच्छी होती है तो इन द एंड आपको प्रॉफिट अच्छा आता है। जब आपको प्रॉफिट अच्छा आ रहा होगा, आपको सेल्स दिख रही होंगी ना, तो आपका खुद ब खुद आपके अंदर जो है वो एक जुस्तजू बनेगी, आपको जो है मोटिवेशन मिलेगी, आप जो है वो एक करेज आपकी बढ़ेगी कि यार नहीं मैं और काम करूं, आज मैंने जो है वो $1,000 कमाया तो कल मैं $2,000 कमाऊँ, कल 2,000 कमाए तो परसों में $20,000 कमाऊँ। इसी तरह आप अपने आप को जो है वो अपने अंदर एक प्रोग्रेसिव एक माइंड मेंटालिटी आप अपनी सेट करेंगे और आप उस हिसाब से चलेंगे और अपने आप के अंदर प्रोग्रेस देखेंगे। तो मेरा एक ये मेरा ओपिनियन है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है वो आप अपने हिसाब से उसको लेके चलिए। ठीक है जी, इंडिविजुअली आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये एक तरीके की चीज़ें हैं तो जो आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये काइंड ऑफ सवालात फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं, तो हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरा सेगमेंट जो था कि हाउ टू स्टार्ट होल सेल बिज़नेस, होल सेल FBA बिज़नेस। ठीक है जी, तो सॉरी, अच्छा ये साबिर साहब ने एक और क्वेश्चन कर दिया, किसी और दोस्त की कंपनी के नाम पे आइटम्स परचेज़ करके मैं अमेज़न भेजूँ, ऐसा पॉसिबल है? सब कंपनीज ऑफर सर्विसेज एट कमीशन, ये सही तरीका है? बिल्कुल जी सही तरीका है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उस कंपनी से जो आपने सवाल किया, सॉरी वो पहले तो वो रिपीट कर दूं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले मैं किसका जवाब दे रहा हूँ। साबिर साहब फरमाते हैं कि किसी और दोस्त की कंपनी के नाम पे आइटम्स परचेज करके मैं अमेज़ॉन भेज दूँ, ऐसा पॉसिबल है? सम कंपनीज ऑफर सर्विसेज एट कमीशन, ये सही तरीका है? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, आप किसी और की कंपनी से जो है वो माल ख़रीद लीजिए और जो है वो अपने मिसाल के तौर पे आपने किसी दोस्त की फ्रेंड की जो है वो LLC है, आपने उसको होलसेलर से रजिस्टर हुआ, वहाँ से आपने माल ख़रीदा, आपको मिल गया और उससे आपने ले लिया। ठीक है जी, अब कुछ कंपनीज होती हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, अब वो कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वो इनवॉइस किसके नाम पे आपको देंगी, आपके इंडिविजुअल के नाम पे देंगी या फिर क्या करेंगी, किस तरह से रहेगा वो कमीशन जो अपना ले रही हैं? डेफिनेटली उनको कमीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि जब वो परचेजेस कर रहे हैं तो उनके पास इनपुट तो आ गया, वो आउटपुट क्या दिखाएंगे? तो आउटपुट उन्होंने ये दिखाई कि आपको बेच दिया और उस पर कुछ कमीशन आपसे ले लिए, जो कमीशन आप वो अपने इनवॉइस के अंदर इशू कर देंगे, तो वो टैक्सेशन से जो है वो फ्री होगा कि हाँ भाई हमने ये इतने का ख़रीदा, इतना कमीशन रखा और इस तरह जो है वो साबिर साहब को हमने बेच दिया। तो ये वो लोग तो क्लियर हो गए, लेकिन आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये पॉइंट है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर FBA कर रहे हैं और अमेज़ॉन के ऊपर जा रहा है माल,
तो अमेज़ॉन अगर ऑडिट में आता है और आपसे कभी इन्वॉइसेस तलब कर लेता है, इन्वॉइसेस रिक्वायर्ड करता है कि भाई आप इन्वॉइसेस मुझे दीजिए जो आप माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें कि आप इन्वॉइस किसके नाम पे देंगे। अगर तो आपके इंडिविजुअल के नाम पे इन्वॉइस दे रहे हैं और आप इंडिविजुअल अकाउंट से चला रहे हैं, तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अमेज़ॉन को भी, क्योंकि जब इंडिविजुअल का अकाउंट है और इसी इंडिविजुअल के नाम पे जो है वो इन्वॉइस इशू हो रही है, तो वो कनेक्टिंग बनती है कि हाँ भाई आपने यहाँ से माल ख़रीदा और यहाँ से ख़रीद के यहाँ बेच रहे, सिंपल इज़ दैट, और होलसेल पे माल ख़रीदा है। तो वो कंपनी जो ये सर्विसेज दे रही है वो भी होलसेलर की होनी चाहिए कि उसके पास भी होलसेल सर्टिफिकेट हो कि भाई होलसेल करते हैं हम, तो अमेज़ॉन आपकी जो है वो इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन कुछ प्रॉस एंड कॉन्स इसके अंदर भी हैं, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अपने जो है वो जो भी आपके स्टेप्स हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप ऑफ दिस। ठीक है जी, चलें जी, होलसेल एफबीए की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए। होलसेल एफबीए, हाउ टू स्टार्ट अ होलसेल एफबीए बिजनेस। ठीक है जी, होलसेल एफबीए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर हमें फ़िलहाल जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी अमेज़ॉन आईडी विच इज़ वेरी नेसेसरी। डेफिनेटली आपके पास अमेज़ॉन की आईडी नहीं होगी तो आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, सेकंड चीज़ है आपकी एलएलसी कंपनी। ठीक है जी, और तीसरे हैं आपकी स्किल्स। ठीक है जी, और आपके उसके अंदर एफर्ट्स। आपने होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एक अपना अकाउंट बनाया, एक एलएलसी बनाई। ठीक है जी, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, आपने होलसेलर्स को फाइंड करना शुरू किया। आपने होलसेलर्स को फाइंड करना है, होलसेलर्स के साथ अपने अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स बना के उनसे जो है वो माल ख़रीदना है और अपनी अमेज़ॉन स्टोर पे भेजना है। ठीक है जी, अच्छा, अब इन सिनेरियोज़ के अंदर भी छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं। इसके स्टेप्स क्या आते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले होलसेलर ढूंढा, होलसेलर आ गया। अब होलसेलर से रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हैं, वो आपसे EIN नंबर मांगेगा, कभी कोई चीज़ मांगेगा, वो आपसे काफ़ी सारे आपके जो है वो क्या कहते हैं हिस्ट्री मांग सकता है कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, या फिर वो आपकी वेबसाइट मांग लेगा, या फिर जो है वो आपसे मांगेगा कि फ़िज़िकल स्टोर कहाँ पर है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आप कहाँ बेच रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं। तो वो अपनी एक कह लें कि सेटिस्फैक्शन के लिए वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या फिर उनके कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो आपको फॉलो करके चलना पड़ता है उनसे होलसेलर्स अकाउंट के लिए। तो व्हेन यू गेट द होलसेल अकाउंट फ्रॉम देम, देन यू कैन गो अहेड फॉर द प्रोडक्ट्स। आप उनकी प्रोडक्ट्स को देखिए, उनसे प्रोडक्ट फीड्स लीजिए, उसको फाइंड कीजिए, उसको फाइंड करने के बाद उसमें से जो भी आपको प्रोडक्ट समझ में आती है आप उसको अमेज़ॉन पे भेज दीजिए। ठीक है जी, अमेज़ॉन पे भेजने से पहले जो है वो एक छोटा सा स्टेप आता है कि अमेज़ॉन के ऊपर अब आप जब भेज रहे हैं, ठीक है जी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो अब्दुल राफ़ी भेज रहे हैं, या साबिर साहब भेज रहे हैं, या एहसन साहब भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है? अमेज़ॉन को तो नहीं पता। अमेज़ॉन के पास तो कितने क्या कहते हैं, कुछ 2.8 मिलियन आई थिंक सो जो है वो होलसेलर्स हैं। तो हाउ ही कैन नो दैट? तो वो एक नंबर जनरेट करते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर से जाना जाता है। वो आपकी प्रोडक्ट पे या पैकेज पे जो है वो लगता है, और वो फिर अमेज़ॉन पे जाता है, तो फिर वो आपकी कह लें कि आपके अकाउंट की इन्वेंट्री के अंदर वो ऐड होता है। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आप करें। अच्छा जी, फिर आप जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर अपनी लिस्टिंग्स बनाते हैं, और लिस्टिंग जनरेट आपकी जो है जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसी के दरमियान जो है वो आप अपनी लिस्टिंग जनरेट कर लेते हैं, और अपने ऑर्डर जो आपके आइडेंटिफिकेशन लेबल्स, और अगर शिपिंग लेबल्स मांग रही है कंपनी जो है वो, तो वो आप शिपिंग लेबल्स जनरेट करवा के पूरी एक लिस्टिंग अपनी एक्टिव करवा लेते हैं। जब वो आपका होलसेल के अकाउंट में अमेज़ॉन के ऊपर आएगा, आपकी सेल्स शुरू हो जाएंगी, क्योंकि होलसेल के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सेल्स आ रही होती हैं। हम काम ही उन्हीं प्रोडक्ट्स पे करते हैं जो ऑलरेडी सेल हो रही हों, और जो सेल हो रही हैं इसके अलावा कह लें कि उनकी सेल्स रैंक्स अच्छे हों, उनके पर जो है वो कोई ब्रांड का प्रॉब्लम ना हो, या फिर उनके पर जो है वो कोई और क्या कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो। मतलब हम ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे जो ऑलरेडी अच्छे सेल्स रैंक में हो, अच्छे प्रॉफिट में हो, अच्छी रैंकिंग में हो, अच्छे रिव्यूज़ में हो। हम वही प्रोडक्ट्स उठाते हैं और वो लिस्टिंग ऑलरेडी चल रही होती है, तो इसको हम कहते हैं कि मी टू। हम जाके उस लिस्टिंग पे चिपक जाते हैं, हम कहते हैं सर हम भी बेचेंगे। तो इट्स सेम एज़ लाइक, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, दोबारा आ जाता हूँ हमारी लोकल एक मिसाल पे कि ऑलपर्स।
ठीक है जी। ऑलपर्स के दूध की मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, ये ऑलपर्स वाले भी मुझे कहेंगे अच्छी खासा मार्केटिंग करता है हमारी। तो ऑलपर्स एक ऐसी ब्रांड है कि मैंने काफ़ी देखा है, मेरे एरियाज़ में है कि मैंने कुछ एक पान की शॉप होती है ना, उसके ऊपर भी ऑलपर्स का दूध बिक रहा होता है। पान की दुकान पे भी ऑलपर का दूध बिक रहा है, सामने जो है वो क्या कहते हैं, नॉर्मल एक जनरल स्टोर है, उस पर भी बिक रहा है, इम्तियाज़ में भी बिक रहा है, आगाज़ में भी बिक रहा है। ठीक है जी, कोई किसी को क्लेम नहीं कर सकता, ऑलपर्स है, बिक रहा है, सब बेच रहे हैं। ब्रांड को भी कोई मसला नहीं है, ब्रांड को इसलिए मसला नहीं है, उसने जो है वो बहुत स्लीक एंड सिंपल एक अच्छा सा ब्रांड बनाया हुआ है। उसने सबको कहा कि हाँ भाई ठीक है, आप लोग सेल करो, मुझे सेल से जो है ना, सेल से वो है, कह लें कि सेल से मुझे जो है रीज़न है कि मेरी मेरी सेल कितनी आ रही है, मुझे बस सेल होनी चाहिए। मुझे कुछ और नहीं देखना कि कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कितने में नहीं बेच रहा है। देखें, हो सकता है कि आगाज़ पे जो है वो 2-3 रुपए महंगा बिक रहा हो, इम्तियाज़ वाला 2-3 रुपए कम में बेच रहा हो, क्या पता पान वाला जो बेच रहा है वो एक्चुअल जो है वो कंपनी रेट पे बेच रहा हो, उसके सामने जो जर्नल स्टोर है क्या पता वो कंपनी रेट से कम में बेच। अच्छा, जब कंपनी रेट से कम में बेच रहे होते हैं तो वो किस तरह बेचते हैं? वो इसी तरह बेचते हैं कि ये एक वही मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, और मार्केटिंग टैक्टिक्स में ये चलता है कि भाई उन्होंने जो है एक्सक्यूज मी, सॉरी। सॉरी। ठीक है जी, ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। जब आप किसी कंपनी से, कोई ब्रांड से आप माल ख़रीदते हैं, उनसे डायरेक्ट ख़रीदते हैं, तो दे विल गिव यू सम बेनिफिट्स ऑन इट। बेनिफिट्स इन अ सेंस कि वो आपको जो है वो सेल्स के ऊपर जो है ना मार्जिन दे देंगे कि भाई आपने इतने की सेल करी, हम अपने इतना ऑफ कर देंगे, आप इतने का ऑर्डर देंगे, हम इतना ऑफ पे दे देंगे आपको, हम इतने और सस्ते में दे देंगे। ठीक है जी, तो वो डील्स चल रही होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, उन डील्स को जो है वो अवेल करते हैं और उसको जो है वो थोड़ा कम में बेच रहे होते हैं। तो इम्तियाज़ वाले भी सर यही करते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब वो ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब वो पान वाला जो है वो बेचारा एक कार्टन ले रहा होगा ऑलपर्स का, इम्तियाज़ वाला जो है वो एक ही वक्त में पूरे पूरे कंटेनर ले रहा होता है। तो डिफरेंस आ गया ना सेल्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो जो है इम्तियाज़ वालों को कंसिडर करते हैं। पान वाला जो है वो खुद कांटेक्ट कर रहा होगा ऑलपर्स वालों को कि भाई मुझे माल दे जाओ। ठीक है जी, इम्तियाज़ वालों को कंपनी वाले कॉल कर रहे होंगे कि सर आपने माल का ऑर्डर नहीं दिया इस दफ़ा। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपकी जब सेल्स अच्छी होती है तो उसके ऊपर आता है। तो यही चीज़ें हमारी यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होती हैं हमारे होलसेल के अकाउंट के ऊपर, कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमने उसको एक ऐसी ब्रांड लेनी है जिसके ऊपर कोई इन्फ्रिंजमेंट्स या कोई ब्रांड को कोई मसला ना हो, हर कोई सेल कर रहा हो। इसीलिए हम ये बात को जो है बार बार दोहराते हैं कि जब आप होलसेल की प्रोडक्ट्स देखें तो उसमें जो है वो एक या दो FBA होलसेलर होना ज़रूरी है, ताकि पता चले आपको कि भाई दूसरे लोग भी FBA कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ब्रांड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हम सेल करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी जो है वो चीज़ें सारी अपनी स्किल्स डेवलप करके कि होलसेल FBA का बिज़नेस किस तरीके से होता है। ये एक इसका प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया, समझ लें कि हाईलाइट है जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको जो है वो जो अब चीज़ें आप सीखते जाएंगे, अपनी स्किल्स डेवलप करते जाएंगे, तो बाकी चीज़ें आपके साथ खुलती जाएंगी। उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरह चेक करना होता है, प्रोडक्ट किस तरह चेक करनी होती है, सेल्स रैंक किस तरह देखने होते हैं, उसकी रैंकिंग किस तरह देखते हैं, रिव्यूज़ किस तरह देखते हैं, अच्छा उसका BSR जो है करंट BSR किस तरह देखते हैं, उनका 90 डेज़ का BSR किस तरह देखते हैं, उसका पिछली बैक हिस्ट्री किस तरह देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता चलती जाती हैं। अच्छा, इस दौरान ये में हम लोग जो है वो काफ़ी सारी कह लें कि टूल्स भी यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं दूसरों को स्टॉक चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। कीपा से जो है वो हम उसका सेल्स रैंक 90 डेज़ का सेल्स रैंक देखते हैं, उसका बाय बॉक्स देखते हैं कि बाय बॉक्स किस किस के पास गया था, ये पहले कितने में बिक रही थी, पहले सस्ती थी, महंगी थी, क्या था, उसकी पूरी सेल्स हिस्ट्री चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडर ट्रेनिंग आती हैं, जिस हिसाब से हम जो है वो अपना इसके जो है वो अपना होलसेल का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, इस हवाले से आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो बताइए, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा जी, साबिर साहब ने लास्ट में लिखा है वेरी क्लियर, माय कन्फ्यूजन एंड्स अबाउट दिस, थैंक्स अ लॉट, यू ऑलवेज वेलकम साबिर साहब। अच्छा जी, चलें खैर, अभी जो है वो किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, समझ आ गई हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ज़रूर वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल सपोर्ट यू एंड वी विल ट्राई टू support in your problems and try to clear your all confusions you can say। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का भी जो है वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है जी, कि आप अपने भी एफ़र्ट्स करें और अपने तरीके से जो है वो उसको फुलफ़िलमेंट करने की कोशिश करें। जो समझाते हैं दूसरे लोग उनको चीज़ों को देखें, उस पर वर्कआउट करें कि आप फँस कहाँ रहे हैं। आप भी कहीं और देखें, ग्रुप्स पे जाके जो है वो डालें, ब्लॉग्स पे डालें, तो जो है वो आपको काफ़ी सारी सपोर्ट मिल सकती है। हम भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना हमारी जान छोड़ के आप कहीं और चले जाएँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, ठीक है। जब आपके पास इजाफ़ा होगा तो आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा तो आपके साथ जो हर्डल्स पेश आ रहे हैं उनको जो है वो आप जो है ना ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। जब मतलब इन चीज़ों से आप अपनी सोर्सिंग अच्छी रखेंगे, जो आप जिसको मेंटोर बना रहे हैं, जो वो चीज़ें सिखा रहा है, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब वो जो चीज़ समझा रहा है उसको लैप्स ना करें, आप अपने एफ़र्ट्स लगाएं उसको सीखने में, अपनी स्किल डेवलप करने में, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और इंशाअल्लाह ताला फिर हम कुछ जूम सेशन का देखेंगे। और थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड रिस्पॉन्स। और जो ना समझ में आए फिर बोल के आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।